हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 26 जुलाई और ये द हिंदू के पेज नंबर 1 का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल भी है। आपको पता ही है कल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने रिज़ाइन दिया है, ठीक है, उस पर बेस्ड है। तो देखते हैं क्या कुछ है। तो हेडलाइन है धर्मेंद्र प्रधान क्विट्स सीजेपी कॉल्स ऑफ स्टर। ठीक है, दो सेंटेंस है हेडलाइन में आपके। पहला सेंटेंस यहाँ तक है, धर्मेंद्र प्रधान क्विट्स। क्विट्स का मतलब यहाँ पे रिजाइन से है, ठीक है, RESIGN, यानी धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। सीजेपी कॉल्स ऑफ मतलब कैंसिल करना, ठीक है। कॉल ऑफ मीन्स क्या होता है, कैंसिल करना, रद्द करना। और सीजेपी ने रद्द कर दिया स्टर मतलब आंदोलन को, जो मूवमेंट चल रहा था, जो प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब वो पता ही हेडलाइन सिंपल प्रेजेंट में होता है, उसमें वर्ब में एस लगती है, यहाँ पे क्विट्स लगा हुआ है और यहाँ पे कॉल्स ऑफ आपकी फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। ये वर्ब है और यहाँ पे ये भी वर्ब है। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और सीजेपी ने आंदोलन को रद्द कर दिया है, कैंसिल कर दिया है, ठीक है, क्योंकि उनकी मांग जो थी वो पूरी हो गई है, ठीक है। चलिए, जो समरी होती है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक एक सेंटेंस करके दिया हुआ है। तो कह रहा है वी हैव डन इट, यानी हमने इसे कर दिखाया। सेज अभिजीत दीपके, यानी अभिजीत दीपके ने कहा। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स प्रहलाद जोशी एज एजुकेशन मिनिस्टर, यानी प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया, नियुक्त किया प्रहलाद जोशी को एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में, यानी जो नए शिक्षा मंत्री उनका नाम क्या है, प्रहलाद जोशी, ठीक है। दूसरा है दिस इज अ सिग्नल, यह एक संकेत है, सिग्नल मतलब इंडिकेशन है। टू किसे, फार्मर्स किसानों को, लेबरर्स मजदूरों को, पुअर पीपल गरीब लोगों को, टू स्टैंड अप खड़े होने के लिए, टू द ऑपरेसिव गवर्नमेंट, यानी जो ऑपरेसिव गवर्नमेंट है उसके खिलाफ। सेज राहुल गांधी, राहुल गांधी ने कहा। ये जो ऑपरेसिव वर्ड है आपका एडजेक्टिव है, गवर्नमेंट को मॉडिफाई कर रहा है, इसका मतलब होता है अत्याचारी गवर्नमेंट, यानी ऐसा शासन जिसमें लोग परेशान रहे, ठीक है, जो लोगों पर अत्याचार कर रही है उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेसिव गवर्नमेंट। तो कह रहा है यह किसानों, मजदूरों और गरीब लोगों को एक संकेत है कि वह अत्याचारी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हों। किसने कहा है, राहुल गांधी ने, ठीक है। खड़गे सीक्स, यानी खड़गे ने मांगा है स्ट्रिंजेंट एक्शन, यानी कठोर कार्रवाई अगेंस्ट दोज, उनके खिलाफ, हु अनलीज्ड लाठीज, जिन्होंने लाठियां चलाई, एंड पेलेट गन्स और पेलेट गन्स चलाए, ऑन स्टूडेंट्स विद्यार्थियों पर। यानी खड़गे ने स्ट्रिंजेंट मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन यानी सख्त कार्रवाई की मांग की है उनके खिलाफ जिन्होंने स्टूडेंट्स पर, विद्यार्थियों पर पेलेट गन और लाठी अनलीज किया, यानी चलाया, ठीक है। अनलीज मतलब कोई भी चीज अनलीज करना है ना, बाहर करना, ठीक है। एक तरीके से जैसे किसी चीज में गांठ बंधी हुई उसको अनलीज करना, गांठ खोलना, ठीक है। उसी तरीके से अनलीज लाठी, लाठी चलाना, ठीक है। ये समरी है, दोबारा से न्यूज में आएगी तो इसलिए इसको डिटेल में नहीं देखे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम वर्ड की बात करें तो क्विट्स मीन्स क्या होता है, रिजाइन देना, त्याग देना, छोड़ देना, ठीक है। काल साहब मतलब होता है कैंसिल करना, और स्टर मतलब कहता है मूवमेंट, आंदोलन, ठीक है। यहाँ पे आंदोलन कह लो, अनशन कह लो, ठीक है। अपॉइंट मतलब नियुक्त करना, और लेबरर्स मतलब मजदूर, आपको पता ही है। ऑपरेसिव मतलब होता है अत्याचारी, दमनकारी। स्ट्रिंजेंट मतलब होता है सख्त, स्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। अनलीस लाठी, लाठी चलाना। पेलेट गन एक टाइप की गन होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम एंटर करेंगे न्यूज़ में, थोड़ा इसको जूम करेंगे ताकि आपको इजीली दिखाई दे चीज़ें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ हुआ है। ये पहले पैसेज को पहले कवर करेंगे। कह रहा है एज द स्टूडेंट प्रोटेस्ट, कह रहा है जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट ओवर पेपर लीक्स, यानी पेपर लीक को लेकर के स्प्रेड, फैल गया, अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में, ठीक है। कह रहा है जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट यानी यानी विद्यार्थियों का जो विरोध प्रदर्शन था वह अलग स्टेट्स में, यानी अलग अलग स्टेट में लीक को लेकर के स्प्रेड हुआ, फैल गया, ठीक है। स्प्रेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लगी हुई, ठीक है। एंड और स्नोबॉल्ड, स्नोबॉल्ड मतलब तेजी से बदल जाना, तेजी से बढ़ना, इनटू अ मेजर पॉलिटिकल क्राइसिस, एक बहुत ही बड़ा राजनीतिक संकट में, फॉर द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी सरकार के लिए।
स्नोबॉल भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। स्नोबॉल मतलब कोई चीज बहुत तेजी से ग्रो करना, बहुत तेजी से बढ़ना, ठीक है। तो वो कह रहा है कि जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट नीट पेपर या पेपर लीक को लेकर के अलग अलग स्टेट्स में फैल गया और नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक बड़ा राजनीतिक संकट में तेजी से बढ़ने लगा उनके लिए, ठीक है। उनके लिए एक राजनीतिक संकट की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। तो क्या होता है, धर्मेंद्र प्रधान रिजाइंड, यानी धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया एज द एजुकेशन मिनिस्टर, यानी शिक्षा मंत्री के रूप में ऑन सैटरडे सैटरडे को, प्रॉम्प्टिंग द कॉकरोच जनता पार्टी, जिससे कि कॉकरोच जनता पार्टी ने कर दिया टू कॉल ऑफ द प्रोटेस्ट, यानी प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ, यानी प्रोटेस्ट को कैंसिल कर दिया, निरस्त कर दिया, ठीक है। एट जंतर मंतर, जंतर मंतर पर, जंतर मंतर पर, विच जो हैड बिकम बन गया था द एपी सेंटर, यानी केंद्र ऑफ द एजिटेशन, उस आंदोलन का, फॉर द पास्ट 30 डेज, 36 डेज, 36 दिनों से, ठीक है। कह रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में सैटरडे को रिजाइन दे दिए, जिससे क्या होता है, जो कांग्रेस जनता पार्टी थी वह जंतर मंतर पर हो रहे प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ करने के लिए तैयार हो जाती है, ठीक है। जंतर मंतर कौन सा, विच जो हैड बिकम बन गया था, ठीक है, द एपी सेंटर ऑफ द एजिटेशन, यानी उस आंदोलन का केंद्र, फॉर द पास्ट 36 डेज, पिछले 36 दिनों से, ठीक है। ये प्रॉम्प्टिंग जो वर्ड है ये वर्ब होती है, ठीक है। इसका मतलब होता है किसी चीज को प्रेरित करना, प्रेरित करना, बढ़ावा देना, ठीक है, उकसाना। इसका मतलब है धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन दिया जिसकी वजह से, जिसकी वजह से प्रेरित होकर, एक सेंस निकलेगा यहाँ पे, ऐसा नहीं कि आप प्रेरणा या प्रेरित वर्ड इस्तेमाल करेंगे। जो क्या करता है, कॉकरोच जनता पार्टी को जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ, यानी कैंसिल करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है, प्रेरित किया। कौन सा जंतर मंतर, जो पिछले 36 दिनों से इस आंदोलन का एपी सेंटर, यानी केंद्र बन गया था, ठीक है। एजिटेशन मतलब भी आंदोलन होता है, मूवमेंट, वही स्टर जो हेडलाइन में आया हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं। यार प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट किया मिस्टर प्रधान रेजिग्नेशन, यानी मिस्टर प्रधान के त्यागपत्र को, इस्तीफे को, एंड अपॉइंटेड प्रहलाद जोशी, और प्रहलाद जोशी को अपॉइंट किया एज द एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री के रूप में, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मिस्टर प्रधान के इस्तीफे को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, और प्रहलाद जोशी को एजुकेशन मिनिस्टर ने, शिक्षा मंत्री के रूप में अपॉइंट किया, ठीक है। इन हिज रेजिग्नेशन लेटर, यानी अपने त्यागपत्र का जो लेटर था उसमें, एड्रेस्ड टू द प्राइम मिनिस्टर, जो कि पीएम को एड्रेस किया हुआ था, पीएम को संबोधित था, मिस्टर प्रधान सेड, मिस्टर प्रधान ने कहा, उस लेटर में प्रधान ने क्या कहा, ही वाज स्टेपिंग डाउन, यानी वह स्टेपिंग डाउन कर रहे हैं, यानी वापस मतलब स्टेप डाउन मतलब होता है एक तरीके से रिटायर्ड होना, ठीक है। ऑन हिज ओन अकाउंट, यानी अपने मन से, वह अपने मन से अपने आप को डिमो, मतलब प्रमोशन होता है, प्रमोट करें मतलब डिमोट करना, एक स्टेप डाउन होता है मतलब अपने आप को स्टेपिंग डाउन कर रहे हैं, अपने आप को उस पद से इस्तीफा दे रहे हैं, ठीक है। सो दैट, ताकि, ताकि क्या होता है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स, ताकि जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं डू नॉट एक्सप्लॉइट द सिचुएशन, यानी इस सिचुएशन का फायदा न उठाएं, क्रिएटेड बाय द प्रोटेस्ट, जो कि इस विरोध प्रदर्शन के द्वारा क्रिएट किया गया है, ठीक है। यानी उन्होंने उस लेटर में लिखा था कि ही वाज स्टेपिंग डाउन ऑन हिज ओन अकाउंट, यानी वह अपने मन से इस पद को छोड़ रहे हैं, सो दैट, ताकि कोई भी एंटी नेशनल एलिमेंट्स, यानी जो देश विरोधी एलिमेंट्स हैं, जो देश विरोधी लोग हैं, तत्व हैं, वह इस स्थिति का फायदा न उठाएं जो कि प्रोटेस्ट, यानी विरोध के द्वारा क्रिएट की गई है, तैयार की गई है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्लियर है। एक्सप्लॉयट द सिचुएशन, यानी स्थिति का फायदा उठाना, ठीक है। स्टेप डाउन मतलब रिटायर्ड होना, पद को छोड़ना, ठीक है। प्रोटेस्टर्स सेलिब्रेट, यानी जो विरोध करता थे उन्होंने सेलिब्रेट किया, जश्न मनाया, ठीक है। ये वर्ब है, ठीक है, सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म है। एज सून एज, जैसे ही, द न्यूज ऑफ द रेजिग्नेशन, यानी इस्तीफे की जो न्यूज थी, ब्रोक इन द आफ्टरनून, यानी आफ्टरनून में ब्रोक हुई, यानी फैली,
प्रोटेस्टर्स एट जंतर मंतर, यानी जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्टर्स थे, जो विरोधकर्ता थे, एरप्टेड इन जॉय, यानी वह खुशी में बिल्कुल झूम उठे। ठीक है, देखो ये जो न्यूज़ है, ये आपको पता होना चाहिए, सब्जेक्ट है और ये नाउन है और ये सिंगुलर नाउन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि न्यूज़ में एस दिख रहा है तो आगे आप वर्ब आप प्लूरल लगा देंगे। ठीक है, हालांकि वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कभी भी आ सकती है। ठीक है, तो न्यूज़ को आप सिंगुलर नाउन जानते रहिए। वी हैव डन इट, हमने इसे कर दिखाया। एरप्टेड इन जॉय, यानी खुशी में बिल्कुल झूम उठना। ठीक है, हमने इसे कर दिखाया। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके टोल्ड द जुबिलेंट क्राउड, यानी सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने जुबिलेंट क्राउड, यानी खुश, जो बहुत ही आ, खुश क्राउड थी, बहुत ही जो आनंदित भीड़ थी, उसको बताया। ठीक है, उससे कहा। कह रहा है एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, यानी कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, हुज हंगर स्ट्राइक, जिसकी भूख हड़ताल ने, गेव मोमेंटम, एक मोमेंटम दिया, टू द प्रोटेस्ट, इस विरोध प्रदर्शन को, टर्म्ड इट, इसे बताया, यानी एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने इसे बताया, यानी इस चीज को बताया, उनके इस्तीफे को, जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है उसको बताया, अ एक विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की जीत, शांति की जीत, पेशेंस की जीत एंड परजिवरेंस की जीत। ठीक है, यानी परजिवरेंस मतलब होता है कोई चीज लगातार आप प्रयास करते रहे पाने के लिए। ठीक है, तो कह रहा है कि एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जिनकी भूख हड़ताल ने इस प्रोटेस्ट को मोमेंटम दिया, यानी एक गति दी, ये सही बात है कि इस प्रोटेस्ट में सोनम वांगचुक ने जान डाल दी थी। ठीक है, तो उन्होंने इस जीत को बताया, कहा, क्या कहा, यह डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र, शांति, धैर्य और लगातार प्रयास करते रहने की विक्ट्री है, जीत है। कॉन्ग्रेचुलेशन सीजेपी, यानी कॉन्ग्रेचुलेशन कॉकरोच जनता पार्टी, जेनजेड ऑफ द नेशन, यानी जो राष्ट्र की जेनजी जनरेशन है उसकी, एंड और थैंक यू ऑल सिटीजन्स, और सभी नागरिकों को धन्यवाद, फॉर सेडिंग फियर एंड द फियर ऑफ फियर, यानी जो सेडिंग मतलब होता है छोड़ना, कोई चीज त्याग देना। ठीक है, फियर यानी डर को त्यागने के लिए, एंड फियर ऑफ फियर, और जो डर का जो भय है उसको त्यागने के लिए। ठीक है, एंड और राइजिंग अप फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द नेशन, और देश के हर कोने से राइजिंग अप यानी आने के लिए। ठीक है, क्लियर है। ही पोस्टेड ऑन एक्स, उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया, उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया। ठीक है, द रेजिग्नेशन यानी जो इस्तीफा है, केम आया, मोमेंट्स बिफोर यूनियन मिनिस्टर्स जेपी नड्डा एंड जितेंद्र सिंह मेट सीजेपी स्पोक्सपर्सन आशुतोष रांका एंड सौरभ दास फॉर टॉक्स टू एंड द प्रोटेस्ट। कह रहा है कि कुछ मोमेंट्स पहले आया, कब, जब केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सीजेपी स्पोक्सपर्सन आशुतोष राणा और सौरभ दास से बातचीत के लिए, किस चीज को, विरोध को खत्म करने के लिए, बात करने के लिए आए थे। ठीक है, मिले थे। क्लियर है। कह रहा है यह इस्तीफा केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जब सीजेपी स्पोक्सपर्सन आशुतोष रांका और सौरभ दास से इस विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए, बातचीत करने के लिए मिले, उसके कुछ टाइम पहले इस्तीफा आ गया था। ठीक है, अब कह रहा है एट अ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, विथ द मिनिस्टर्स यानी मंत्रियों के साथ, यानी मंत्रियों के साथ एक ज्वाइंट मतलब संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीजेपी स्पोक्स पर्सन सेड, यानी सीजेपी के प्रवक्ता ने कहा, क्या कहा, दे आर कॉलिंग द प्रोटेस्ट ऑफ, यानी वह इस प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, इन गुड फेथ, यानी एक गुड फेथ में, यानी अच्छे फेथ में, एज, क्योंकि द गवर्नमेंट हैड एग्रीड टू, यानी सरकार एग्री हो गई है, टू किससे, टू देयर टू डिमांड्स, उनकी दो मांगों से। उन्होंने कहा गुड फेथ में इस प्रोटेस्ट को वह कॉल ऑफ कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि सरकार उनकी दो डिमांड से एग्री कर गई है। कौन सी डिमांड, ₹1 करोड़ टू द फैमिलीज ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, यानी सभी स्टूडेंट्स की फैमिली के परिवारों को ₹1 करोड़। कैसे स्टूडेंट्स, हु डाइड बाय सुसाइड, जो सुसाइड से मर गए, आफ्टर द नीट कैंसिलेशन, यानी नीट कैंसिलेशन के बाद, एंड और दूसरी डिमांड,
नो एक्शन अगेंस्ट एनी ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स, और जो भी स्टूडेंट प्रोटेस्टर थे उसमें किसी पर भी कोई एक्शन नहीं लिया जाए। ठीक है, ये दो डिमांड जो गवर्नमेंट है उस पे एग्री कर गई है, मान गई है। ठीक है, मिस्टर नड्डा सेड, मिस्टर नड्डा ने क्या कहा देखते हैं, वो बताएंगे कि मिस्टर नड्डा ने क्या कहा उनसे मुलाकात में। तो कह रहा है मिस्टर नड्डा सेड, मिस्टर नड्डा ने कहा द गवर्नमेंट विल गिव, यानी सरकार देगी ऑनरेबल कंपनसेशन, यानी एक उचित मुआवजा, एक ठीक ठाक मुआवजा, एक ठीक ठाक रुपया पैसा विद इन रूल्स, नियमों के तहत, टू द फैमिलीज, उन परिवारों को, ऑफ द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के। यानी मिस्टर नड्डा ने कहा कि सरकार उन विद्यार्थियों के परिवारों को रूल्स के तहत एक ऑनरेबल कंपनसेशन, यानी एक ठीक ठाक मुआवजा, एक उचित मुआवजा देगी। कैसे स्टूडेंट्स हु डाइड, जो मर गए, बाय सुसाइड, सुसाइड से, एंड और एंश्योर, यानी यह गवर्नमेंट एंश्योर करेगी विथड्रॉल ऑफ ऑल एफआईआर, यानी सभी एफआईआर को विथड्रॉल करना, रजिस्टर्ड अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स, जो प्रोटेस्टर के अगेंस्ट दर्ज किए गए थे, एज फार एज देयर, जहां तक सीजेपी चार्टर्स फॉर ब्रॉडर एजुकेशन रिफॉर्म इज कंसर्न, जहां तक जो सीजेपी का कंसर्न है, किसको लेकर के, ब्रॉडर एजुकेशन रिफॉर्म, यानी जो व्यापक स्तर पर जो एजुकेशन में रिफॉर्म की बात है उस पर उसका सवाल है, उससे संबंध है। वी विल डेलिब्रेट अपॉन, हम इस पर विचार करेंगे, एंड इंगेज विद देम, और उनसे बातचीत करेंगे, ही सेड, उन्होंने कहा। ठीक है, पीएम शुड अपोलोजाइज, यानी पीएम को माफी मांगनी चाहिए। कौन कह रहा है देखते हैं, कह रहा है कांग्रेचुलेटिंग द स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों को कांग्रेचुलेट करते हुए, बधाई देते हुए, ऑन देयर विक्ट्री, उनकी जीत पर, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द लोकसभा, यानी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सेड, कहा, क्या कहा, एग्जिट ऑफ मिस्टर प्रधान, यानी मिस्टर प्रधान का एग्जिट होना, यानी उनका जाना, उनका इस्तीफा देना, इज अ सिंबॉलिक, एक सिंबॉलिक बट लेकिन ह्यूज स्टेप, बड़ा कदम है, इन रीबिल्डिंग द एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम को रीबिल्ड करने में। ही, वह, हाउ एवर, लेकिन, सेड, हालांकि, उन्होंने कहा, देयर आर स्टिल टू मोर डिमांड्स, अभी भी दो और डिमांड्स बाकी है, मांगे बाकी हैं। एनी वन, जो कोई भी, हु बीट अप द स्टूडेंट्स, जिन्होंने विद्यार्थियों को पीटा है, शुड बी, उन्हें होना चाहिए, हेल्ड अकाउंटेबल, उनको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, एंड दैट द प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू द स्टूडेंट्स, और प्राइम मिनिस्टर को विद्यार्थियों से माफी मांगनी चाहिए। ये दो डिमांड और भी बाकी रह गई। उन्हें बोला इट इज आल्सो ए सिग्नल, यह एक संकेत भी है, टू अदर पार्ट ऑफ सोसाइटी, समाज के दूसरे हिस्सों के लिए, यानी यह समाज के दूसरे हिस्सों के लिए एक संकेत है। समाज के दूसरे कौन से हिस्से, फार्मर्स, लेबरर्स, पुअर पीपल, यानी किसान, मजदूर, गरीब लोग, एनीबडी, यानी हर कोई सोसाइटी का हिस्सा जो है, whom दिस रेजिम इज अटैकिंग, who मतलब जिस पर या जिसे यह रेजिम, यानी यह रूल या शासन अटैक कर रहा है, एंड ऑपरेसिंग, और उसे दबा रहा है। कह रहा है हर एक सोसाइटी का पार्ट, चाहे वो फार्मर्स हो, लेबरर्स हो, पुअर पीपल हो, या कोई भी हो, जिस पर इस रेजिम ने, इस शासन ने अटैक किया है, हमला किया है, या फिर मतलब ऑपरेस किया है, उसके लिए एक संकेत है कि हाँ वह भी उसके खिलाफ जाके जीत सकते हैं। ठीक है, देयर इज विजडम एंड करेज, यानी बुद्धिमानी और साहस है, इन स्टैंडिंग अप, खड़े होने में, डरो मत, डू नॉट फियर, लेट अस गेट रिड ऑफ दिस रेजिम, इस शासन काल से, गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, चलो आओ इस शासन, मतलब इस शासन से छुटकारा पाए। ठीक है, कह रहा है देयर इज विजडम एंड करेज इन स्टैंडिंग अप, यानी किसी के खिलाफ खड़े होने में विजडम और करेज है, यानी बुद्धिमानी और साहस है, डरो मत, डू नॉट फियर, इस शासन से, इस रेजिम से छुटकारा पाते, मिस्टर गांधी ने कहा। ठीक है, इन अ पोस्ट ऑन एक्स, यानी ट्विटर पर एक पोस्ट में, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे सेड, यानी कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, द प्राइम मिनिस्टर शुड अपोलोजाइज टू यूथ, यानी पीएम को युवाओं से माफी मांगनी चाहिए, देयर शुड बी स्ट्रिक्ट एक्शन, यानी कठोर एक्शन होना चाहिए, अगेंस्ट दोज, उनके खिलाफ, किसके खिलाफ, हु अनलीज्ड लाठी एंड पेलेट गन, जिन्होंने लाठी और पेलेट गन चलाई, उनके खिलाफ स्ट्रिंज एक्शन, यानी स्ट्रिक्ट एक्शन होने चाहिए। विद द फर्स्ट वीक ऑफ द मानसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन का पहला वीक था, वास आउट हो गया,
ओवर द अपोजिशंस इंसिस्टेंस, यानी अपोजिशन के इस इंसिस्टेंस पर, इस जोर देने पर, ऑन मिस्टर प्रधान रेजिग्नेशन, इन मिस्टर प्रधान के इस्तीफे को लेकर के कह रहा है मिस्टर प्रधान के इस्तीफे पर जोर देने पर अपोजिशन के द्वारा जो मानसून सेशन का पहला वीक था वह वॉस आउट हो गया, जिसकी वजह से द गवर्नमेंट इज नाउ एक्सपेक्टिंग, यानी गवर्नमेंट अब एक्सपेक्ट कर रही है, उम्मीद कर रही है बोथ हाउस टू फंक्शन, कि दोनों सदन फंक्शन करें, काम करें। ठीक है, अब कह रहा है अमिड, यानी बीच द जुबिलेशन, यानी इस खुशी के बीच, एट जंतर मंतर, जंतर मंतर पर, यानी जंतर मंतर पर इस खुशी, इस उत्साह के बीच, देयर वर आल्सो टेंस मोमेंट्स, यानी टेंस मोमेंट्स, यानी थोड़े से तनाव भरे मोमेंट्स भी थे, एज क्योंकि थ्री सीनियर पुलिस ऑफिशियल, यानी तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वर इंजर्ड, घायल हो गए थे, इन स्टोन थ्रोइंग, यानी पत्थर फेंकने में, नियर द प्रोटेस्ट साइट, यानी प्रोटेस्ट साइट के पास। कह रहा है कि तीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारी प्रोटेस्ट साइट पर स्टोन थ्रोइंग, स्टोन पेल्टिंग में क्या हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे। पुलिस पर्सनल क्विकली रिस्टोर्ड ऑर्डर बाय यूजिंग टीयर गैस, पुलिस पर्सनल, पुलिस के जो कर्मचारी थे उन्होंने बहुत तेजी से रिस्टोर कर दिया, बहाल कर दिया ऑर्डर को, बाय यूजिंग टीयर गैस का इस्तेमाल करके, एंड और रिस्टोरिंग टू अ माइल्ड लाठीचार्ज, और एक हल्का फुल्का लाठीचार्ज का सहारा लेकर के, और माइल्ड मतलब हल्की फुल्की लाठीचार्ज का सहारा लेकर के इसे कंट्रोल कर दिया। ठीक है, सोर्सेस से, सूत्रों ने कहा the government had come around to the view on Friday evening that it would be necessary for Mr. Pradhan to resign in order to end the spiraling protest. कह रहा है सूत्रों ने कहा कि गवर्नमेंट हैड कम अराउंड टू द व्यू ऑन फ्राइडे, जो सरकार थी फ्राइडे को इस विचार पर आ गई थी इवनिंग को, दैट की इट वुड बी नेसेसरी, यह आवश्यक होगा, फॉर मिस्टर प्रधान, मिस्टर प्रधान के लिए, टू रिजाइन, इस्तीफा देना, इन ऑर्डर टू, किस लिए इस्तीफा देना, टू एंड द स्पायरलिंग प्रोटेस्ट, यानी बढ़ते हुए प्रोटेस्ट को समाप्त करने के लिए। यानी फ्राइडे इवनिंग को जो गवर्नमेंट है इस बात पर विचार कर रही थी कि मिस्टर प्रधान को इस बढ़ते हुए प्रोटेस्ट को रोकने के लिए रिजाइन देना आवश्यक है। कैसा प्रोटेस्ट, विच अपीयर्ड, जो मालूम होता था, टू बी स्प्रेडिंग, बढ़ता हुआ, अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश भर में, यानी जो पूरे देश भर में बढ़ता हुआ प्रतीत होता था। विथ दिल्ली यूनिवर्सिटी सेट टू री ओपन सून, आपको पता है दिल्ली यूनिवर्सिटी जल्द ही री ओपन होने वाली है, एंड प्रोटेस्ट स्प्रेडिंग टू टीयर टू सिटीज, और जो प्रोटेस्ट है वो टीयर टू सिटीज में बढ़ रहे थे। डिस्क्रिशन वाज कंसिडर्ड द बेटर पार्ट ऑफ वेलर, द सोर्सेस सेड, यानी जो डिस्क्रिशन है, जो वाज कंसिडर्ड, यानी डिस्क्रिशन को माना जाता है, डिस्क्रिशन मतलब समझदारी को माना जाता है, द बेटर पार्ट ऑफ वेलर, यानी बहादुरी का एक सबसे बेहतरीन हिस्सा। तो डिस्क्रिशन मतलब क्या होता है, जो आपकी समझदारी है, जो आपका विजडम है, उसको वेलर मतलब बहादुरी का एक बड़ा हिस्सा, एक बेहतर हिस्सा माना जाता है। ठीक है, अगर आप बहादुर हैं इसका मतलब है कि आप समझदार भी हैं। ठीक है, यानी जो डिस्क्रिशन है, जो समझदारी है, वो किसी भी साहस का एक बेटर पार्ट होती है, सोर्सेज ने आगे कहा। ठीक है, तो ये थी वो न्यूज़, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।